दोस्तों नमस्कार। वेस्ट यूपी में सियासत का अजीब खेल शुरू हो गया है। इस खेल ने समाज के अंदर ही फूट डालने का काम शुरू कर दिया है। वेस्ट यूपी के दो प्रमुख समाज अंदरूनी लड़ाई में उलझते दिखाई दे रहे हैं। दादरी की गुर्जर रैली और मेरठ के सुकोती टांडा का कार्यक्रम, ऊपर से दो अलग अलग इवेंट लगते हैं, लेकिन असर देखिए। मेरठ में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा के अनावरण के बाद जाट समाज एकजुट होने के बजाय आपस में ही बंट गया। जाट शब्द हटाने के विवाद से शुरू हुआ मामला अब नेताओं, संगठनों और समाज के लोगों के बीच आरोप प्रत्यारोप में बदल चुका है। कोई प्रशासन को दोष दे रहा है तो कोई अपने ही लोगों की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। यानी जाट वर्सेस जाट की स्थिति बन गई है। आइए अब दादरी की तरफ देखते हैं। गुर्जर समाज की रैली, जिसे आधिकारिक तौर पर समानता भाईचारा रैली का नाम दिया गया था, इस रैली को लेकर भी यही हाल है। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक गुर्जर समाज के लोग एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ भी तस्वीर वही है। तस्वीर एकदम साफ है, गुर्जर वर्सेस गुर्जर। 29 मार्च को हुई दादरी रैली समाजवादी पार्टी के समर्थन में थी। अब बीजेपी के समर्थन में भी एक ऐसी ही रैली इसी दादरी में करने की चर्चा शुरू हो गई है। अच्छा, यहां एक सवाल और उठना लाजमी है, उठ भी रहा है, टाइमिंग को लेकर। यूपी असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले, वो भी एक ही दिन 29 मार्च को, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कौन से कार्यक्रम की डेट पहले तय हुई, ये बात आप समझ लेंगे तो सियासत का पूरा खेल समझना आसान हो जाएगा। एक बात और भी समझने की जरूरत है। सामाजिक संगठनों और सियासत का घालमेल होने से जो कॉकटेल तैयार होता है, उससे समाज हित का ढिंढोरा तो पीटा जा सकता है, समाज हित होने की संभावना ना के बराबर ही है। इसलिए सामाजिक संगठन खुद को सीधे तौर पर सियासत से दूर ही रखें तो बेहतर है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब अचानक हो गया है या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत? वेस्ट यूपी के दोनों मजबूत समाजों को अंदर से कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि जब समाज आपस में ही उलझ जाता है तो सियासत को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वेस्ट यूपी में फिलहाल वही हो रहा है। बाहरी लड़ाई नहीं, अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है, और अगर समय रहते इसे समझा नहीं गया तो इसके बहुत दूर तक असर जाएंगे।